महाराष्ट्र से हैं गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। मेरी पत्नी है 57 साल की। कितने साल की? 57। जी। और पेट में गर्मी रहती है। हेलो। हम सुन रहे हैं, आप बताते रहिए। कमजोरी है, पेट में गर्मी रहती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। ठीक है। और पैरों में दर्द है। अच्छा देखिए, जो चक्कर आते हैं उसके लिए ऐसे बैठे सीधा और समझा दीजिए उन्हें। अगर वो देख रही हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज मेरी तरह करें 3 मिनट सुबह, पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, सुबह से शाम तक में। और ऐसे देखिए पूरी तरह से मोड़, ऐसे ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट पूरे दिन में। एक साथ कोई नहीं कर सकता, 1-1 मिनट करके करें, आधा मिनट करके करें, लेकिन पूरे दिन में 6 मिनट हो जानी चाहिए। तो अगर 10 से 15 दिन करेंगे, चक्कर उनके चले जाने चाहिए। ढूंढेंगे आप कहाँ गए चक्कर। अब पेट की गर्मी, पैरों में दर्द और कमज़ोरी, इन तीनों का एक इलाज बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, 3 चीज़ें आपके किचन में मिल जाती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बनाएं और ये 1 चम्मच सुबह खाने से पहले खाएं। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, और ये जो 6 चीज़ों का पाउडर है ये पिला दीजिए अपनी पत्नी को और खिला दीजिए। और ये 2 गिलास पानी पिला दीजिए दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। बस पेट के सिस्टम, गर्मी, कब्ज़, एसिडिटी, ये सब पूरे पेट के सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, मैदे के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब बचा जोड़ों का दर्द। एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। इस असली लेकर 100 ग्राम भी असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दूध के साथ आप इन्हें आधा ग्राम खिला दें। असली लेना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है। ये रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बनाना पड़ेगा और इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुंबई से हैं SK मेहरा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब से बात करनी जरा, मैंने दवाई मंगवाई हुई है। मैम बात कर लीजिए। जी बात हो रही है, मिश्रा जी बताइए। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागत। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना क्रिएटिन प्रॉब्लम है थोड़ी। जून में चेक कराया था, 1.28 था। ठीक है। तो मैंने आपके इधर फोन किया है, तो उन्होंने मेरे को ये गोंद मोरिंगा और ये जैतून का सिरका भेजा है। तो वो सिरका 2 टाइम पीना है गर्म पानी में, और ये गोंद मोरिंगा बोलते 2 चुटकी खाना है 2 टाइम। ठीक है। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ जी, और ना अभी मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम, जो गैप हो गया था थोड़ा सा, वो बहुत दर्द हो रहा है थोड़े दिन से। ठीक है। ठीक है, तो मेरे को ये बता दीजिए, क्रिएटिन प्रॉब्लम के लिए कितने दिन खाना है और कैसा रहेगा, और कुछ खाना है बता दीजिए मेरे को। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो आप 1-1 चम्मच पानी में मिला कर लें, और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ अक्सर, पता नहीं आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए। स्प्लीन के लिए हो या किडनी के लिए हो, पेट के लिए हो, एसिडिटी, कब्ज़ और क्रेटिनाइन के लिए, लीवर के लिए, इस सब में काम आता है। ये लिख ज़रूर लें। अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा भूनकर अलसी को और पाउडर बना के रख लें।
और ये जो आपका ये है ना गोंद मोरिंगा आपके पास आ गया, तो वो 1-2 चुटकी 1 चम्मच अलसी में मिलाकर पानी के साथ ले लिया करें, और दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये नुस्खा अच्छा है आपकी इन सब बीमारियों के लिए। लेकिन आपको लेना चाहिए था नमक ज़ैतून। 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, अगर अलसी का जो पाउडर मैंने अभी आपको बनाने को बताया है वो आधा या 1 चम्मच लें। 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें, तो आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। जी। स्पाइन गैप हकीम साहब? देखिए, वो स्पाइन में अगर दर्द है और खिंचाव है, कमर की रीढ़ की हड्डी में कहीं तकलीफ़ है, तो वो तो गोंसिया आप जानते ही हैं। गोंसिया अगर आपके पास है या नहीं है तो मंगा लें असली। आधा ग्राम 2 बार खाने के पश्चात बाद में पानी से या कम चर्बी के दूध से लेने से, चाहे हमारे स्पाइन में तकलीफ़ हो यानी कमर के डिस्क में या घुटने में हो, नसों में हो, पट्टों में हो, मोंढे में हो, कहीं भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ लगती हो, तो ये आप गोंसिया असली अगर आधा ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी दिल को लेके, जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने खुद ये देखा है कि जब कोविड का एक दौर चला था, अभी तो थोड़ा सा इस पे संयम रखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। आज सोए हैं और कल हार्ट अटैक हो गया है। तो दिल का ख्याल रखना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है, और ये दिल का जो बढ़ना होता है ये क्या होता है? हैबत यानी खौफ, डर, इससे जब ज़्यादा असर पड़ता है दिल पर, तो रक्तचाप इतना बढ़ जाता है कि दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो पूरी दुनिया में खौफ था और अभी भी कुछ रह गया है, अभी बीमारी गई नहीं है। एहतियात ज़रूरी है। तमाम हुकूमत के जो ऐलानात हैं उनकी, डॉक्टरों की हिदायत, और ये खौफ जो है ये बहुत अजीब चीज़ है। दिल और दिमाग दोनों बेकाबू हो जाते हैं। अब दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हिफाजत करने लायक है, लेकिन दिल की हिफाजत कभी कोई करता नहीं जब तक उस पर परेशानी ना आ जाए। दिल को जो काम दिया गया है जिस्म का, वो खून को पूरे जिस्म को सप्लाई देना, लेना और देना। ये एक ऐसा पंप जो दुनिया में ऐसा कोई पंप ही नहीं बना जो लगातार 50 साल 100 साल चले और बगैर किसी रिपेयरिंग के। हालांकि अब भी इसमें अब रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अब हम 40 साल के बाद अपने दिल का ख्याल नहीं रखेंगे तो कभी भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। और दिल कमज़ोर होना, दिल का बढ़ जाना, दिल जो है एक खोल में है, एक सुराख है, उसमें है, और वो उसमें ऐसे करता है, पंप करता रहता है। और वो सुराख, दिल अगर बड़ा हो जाए तो सुराख तंग हो जाता है, तो फिर वो उससे टकराता है। तो इससे वो आदमी को एक ऐसा रोग शुरू हो गया कि वो पैदल नहीं चल सकता। 2 कदम चलेगा तो हाँफ जाएगा। या दिल की शरियान यानी नसों में चर्बी भर जाए तब भी यही हाल होता है कि वो पैदल चलेगा तो हाँफता है। तो दिल को जो खुराक चाहिए वो पतला खून चाहिए, और गाढ़ा खून मिलना शुरू हो जाता है हमें 40 साल के बाद, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें खून पतला रखने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ
ऐसी खुराक और ऐसी दवाएं लेना चाहिए ताकि हमारा खून कोलेस्ट्रॉल इसमें कम हो जाए और हमें खून को, हमारे दिल को जब खून पतला मिलेगा तो उसे खून को फेंकने में आसानी होती है, तब हम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। हरियाणा से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। मेरा बेटी है 18 साल की, उसको 15-20 दिन पहले बुखार हुआ था और उसको मैंने थकान बहुत है, बिल्कुल बैठी बैठी कोई मतलब थकान महसूस करती है वो, एक उसके लिए आप कुछ बता दीजिए। और मेरी माता जी हैं 65 साल की, उनके सिर में ना खून का दौरा कम बताया है, जैसे ईजी करवाई पीछे 1-2 साल पहले तो खून का दौरा कम था उनका। वैसे वो थायराइड के लिए आपका वो ले रही हैं, तो उनके लिए दीदी कुछ अगर सिर के लिए कुछ है इलाज तो वो बता दीजिए। और एक माजोनार की वो मंगवाया है सर, तो उसको खाने का तरीका थोड़ा सा बताइए। ठीक है। माजून आर्केर 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाया जाता है। सुबह यानी खाली पेट 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी या चाय पी लें। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 टाइम भी ले सकते हैं, रात को सोते समय भी ले सकते हैं। गर्म पानी से लेना बेहतर है। और वो बच्ची जो आपकी थकान महसूस करती है उसे कुछ खुराकें माजून आर्केर की खिलाएं तो वो सेहतमंद उसका होना मुमकिन है। आपको जो परेशानी है ये इसके लिए आप देखिए 5 बार गर्म पानी पिया करें, खूब गर्म जितना आप पी सकते हैं। और एक आता है अरंडी का तेल जिसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, अच्छे से कोई ख़रीद लें। 100-200 ml की बोतल मिलती है इतनी बड़ी सी, वो ख़रीद लें और 1 चम्मच वो पिएं। फीका होता है बिल्कुल, गाढ़ा ज़रा ज़्यादा होता है, कैस्टोल ऑयल या अरंडी का तेल कहते हैं। और उस पर गर्म पानी पी लें, खूब गर्म, या चाय पी लें, तो आपकी ये परेशानी बहुत जल्द हल होना मुमकिन है। और क्या सवाल? मम्मी को लेके था, 65 साल की हैं और सर में खून का कुछ उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, खून का दौरान उनका कम है। जो दवाएं वो खा रहे हैं उसके साथ ही वो खाते रहें और उसके साथ ही ये जो हल्दी आती है अपनी, हल्दी की 2 चुटकी हल्दी खिला दिया करें, किसी भी सूरत में खिलाएं, चाहे शहद में मिला के खिला दें, मलाई में मिला के खिला दें, और बस ये उनको और दें तो उनके खून का दौरान भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं दीपक जी बरेली से, स्वागत है आपका। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस? हाँ, वो साइनस की प्रॉब्लम है, पिछले 5 से 6 साल हो गए। साइनस ना? साइनस की प्रॉब्लम। तो देखिए, अब आप टीवी सुन सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम के लिए 6-7 महीना इलाज करने को तैयार रहना चाहिए, बगैर शर्त के खट्टी चीज़ें छोड़ दें, ठंडी चीज़ें छोड़ दें। अगर आपको मुकम्मल फ़ायदा चाहिए, अपनी दवाएं भी खाते रहें, लेकिन सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। यानी 100-100 ग्राम मेरा मतलब नहीं है, इस रेशो से बनानी है दवा। आप 200-200 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन रेशो ये होना चाहिए 100-100 ग्राम लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल दें और 30 ग्राम आपके किचन में पीपले लें, वो गरम मसालों में पीपला मूल जिसे कहते हैं, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल 5-6 महीने के लिए छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।